मासूम बच्ची का हसरतनाक वाक़या। मासूम बच्ची की मज़लूमियत बेबसी का ये हसरतनाक वाक़या सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आँखों से टिप टिप आंसू रवां हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और कह रहे थे, ये इंतहाई संग दिली है जो दूसरों पर रहम नहीं खाता, अल्लाह ताला उस पर कैसे रहम खाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक मासूम बच्ची का हसरतनाक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक। कबीला बनु तमीम में बच्चियों को जिंदा दफन करने का जालमाना रवाज कुछ ज़्यादा था। इस कबीले के सरदार हज़रत कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इस्लाम लाए तो उन्होंने अपनी मासूम बच्ची को अपने हाथों से दफन करने का हसरतनाक वाक़या सुनाते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं घर से बाहर सफ़र पर गया हुआ था। मेरे बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई। मैं घर में होता तो उसकी आवाज़ सुनते ही उसको मिट्टी में दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर देता। माँ जैसे तैसे उसको चंद रोज़ तक पालती रही, मगर चंद दिन पालने की वजह से माँ की ममता ने कुछ ऐसा जोश मारा कि वो उस तसव्वुर से लरज़ उठी कि बाप ने आकर इस फरिश्ते को मिट्टी में दफना देना है। चुनाचे मेरे डर से उसने अपनी प्यारी बच्ची को उसकी खाला के यहाँ भेज दिया कि वो परवरिश पाकर जब बड़ी हो जाएगी तो बाप को भी रहम आ जाएगा। मैं जब सफ़र से वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और बात आई गई हो गई। बच्ची अपनी खाला के ज़ेरे साया पलती रही, यहाँ तक कि काफ़ी बड़ी हो गई। अल्लाह का करना किसी ज़रूरत से एक दिन घर से बाहर गया। माँ ने सोचा कि आज बच्ची का बाप घर नहीं, क्यों ना उसको बुला लूँ, और माँ ने उसको बुला लिया। शावत अमाल कुछ देर के बाद मैं भी घर पहुँच गया। क्या देखता हूँ कि निहायत खूबसूरत बनी सवरी प्यारी सी बच्ची घर में इधर उधर दौड़ती फिर रही है। मेरे दिल में एक अनजानी मोहब्बत ने जोश मारा। बीवी ने भी मेरी निगाहों के अंदाज देखकर भांप लिया कि पदरी मोहब्बत जाग उठी है और खून का असर रंग ले आया है। मैंने बीवी से पूछा, नेक बख्त, ये किसकी बच्ची है? बड़ी प्यारी बच्ची है। और बीवी ने सारा किस्सा सुना दिया। मैंने बेख्तियार बच्ची को गले से लगाया। माँ ने उसको बताया कि ये तेरे बाप हैं, और वो मुझसे चिमट गई। बाप का प्यार पाकर वो कुछ ऐसी खुश हो गई कि अब्बा अब्बा कहते उसका मुंह नहीं तकता था, और जब अब्बा अब्बा कहकर दौड़ कर आती तो मैं उसे गले लगाकर अजीब सुकून सा महसूस करता। इसी तरह दिन गुजरते गए और लड़की प्यार और मोहब्बत के साए में हर फिक्र से बेपरवाह परवरिश पाती रही। मगर उसको देख देख कर मैं कभी कभी सोचता कि इसकी वजह से मुझे दामादों वाला बनना पड़ेगा। मुझे ये ज़िल्लत भी बर्दाश्त करना होगी। मेरी लड़की किसी की बीवी बनेगी, मैं लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और आखिरकार मेरी गैरत ने मुझे झंझोड़ा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने तय कर लिया कि इस ज़िल्लत के सामान को दफन करके ही दम लूँगा। और मैंने बीवी से कहा, बच्ची को तैयार करो, एक दावत में साथ ले जाऊँगा। बीवी ने उसको नहलाया धुलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए
اور بنا سنوار کر تیار کر دیا۔ بچی خوشی سے چمک رہی تھی کہ ابا جان کے ساتھ جا رہی ہے، اور میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچی کو کودتی پھاندتی میرے ساتھ چل رہی تھی، اور مجھ سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس شرم کی پوٹلی کو مٹی میں دبا دوں۔ بچی کو کیا خبر تھی؟ معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ جا کر رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، اور پوچھتی، ابا یہ کیوں کھود رہے ہو؟ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چمکتی پھول سی بچی کے لیے قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آئی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی، ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گہرا گڑھا کھود لیا تو ایک دم سے اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی سے اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی، ابا جان، میرے ابا جان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کیا کر رہے ہو؟ ابا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اب آپ مجھے کیوں مٹی میں دبا رہے ہو؟ اور میں بہرا، اندھا اور گونگا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ بچی کو میں زندہ دفن کر کے اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ یا رسول اللہ، مجھ سنگ دل اور ظالم کو رحم نہ آیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دل بھر آیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، انتہائی سنگ دل ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا، اللہ اس پر کیسے رحم کھائے گا؟